हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे और हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री और इसका 3रा अध्याय और 16 ये वचन जो है वो हम निकाल कर पढ़ेंगे। याकूब 3:16 कोई पढ़े। हाँ, क्योंकि जहां दाह और विरोध होता है, हाँ, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां क्या होती है? ईर्ष्या होती है। जहां झगड़ा होता है वहां कलह और हर प्रकार का बुरा काम होता है। किंग जेम्स वर्शन, ये जो बाइबल है, इस बाइबल के अनुसार जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार से है, क्योंकि जहां ईर्ष्या और झगड़ा होता है वहां कलह और हर प्रकार का बुरा काम होता है। कहां बुरा काम होता है? जहां पर ईर्ष्या होती है। हम लोग ईर्ष्या को फोकस करेंगे। ईर्ष्या जिसे जलन कहते हैं, ईर्ष्या जिसे हम लोग द्वेष कहते हैं। मन के अंदर क्या होता है? जलन होती है, ईर्ष्या होती है ना। कब होती है ईर्ष्या? ज्यादातर जब एक व्यक्ति हमारे आंखों के सामने क्या होता है? बढ़ता है। और कई बार विश्वासी होने के बावजूद भी हम लोग क्या होते मालूम है? ईर्ष्या का शिकार बनते हैं। ईर्ष्या का शिकार बनते हैं क्योंकि हम अंदर से कुछ लोगों को उनकी उन्नति देखते हुए, उनका धनीपन देखते हुए, उनकी अच्छाई को देखते हुए हम अंदर से अंदर क्या होते हैं? भीतर से जलते हैं। और इसलिए एक कहावत है, जलने वाला जलकर क्या हो जाता है? राख हो जाता है। पर सब मालूम है हमें, राख हो जाते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। इवन आप पढ़े गलती की किताब 5वां अध्याय और 20वां पद, वहां पर लिखा है कि शरीर के काम ईर्ष्या, ईर्ष्या भी एक काम है शरीर का, है ना। और ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब में जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि ईर्ष्या करने वाला कहाँ होगा? अंधकार के उस खाई में होगा, है ना। तो ईर्ष्या जैसा पाप कई बार इसकी तीव्रता जो है दिखाई नहीं देती है। इसकी जो तीव्रता है या इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है, वो कई बार लोगों के सामने दिखाई नहीं देता, परंतु इसका गहरा असर लोगों के जीवन में होते रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस बात को हम समझेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जितने यहां पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को लेकर हमने अपने जीवन में क्या की है? ईर्ष्या की है। बाजूवाल्यांच्या घरी चांगलं पाहून आमच्या मनामध्ये काय झाली? ईर्ष्या झाली, है ना। असं केलं होतं का काही दिवसा अगोदर? यस, क्या है ना। हमारे विषय में भी लोग जलते हैं और हम भी कई बार जलते हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये सारी चीजें बताना चाहता हूं ताकि आप इन बातों को सुने, समझे और जाने और ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। यदि ईर्ष्या हमारे जीवन में होगी तो लिखा है वहां कलह होगा, और वहां पर लिखा है कि हर प्रकार का बुरा काम होगा। कितने लोग चाहते कि आपके जीवन में, आपके परिवार में बुरा काम हो ही नहीं चाहता, है ना। आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में, आपके परिवार में बुरा काम हो। आप नहीं चाहते कि जिस जगह आप रहते हो उस जगह कलह का अनुभव आप करें। आपके परिवार के अंदर, आपके समुदाय के अंदर, आपके क्षेत्र में, आप जहां भी हो, हम नहीं चाहते कि वहां पर कलह हो, वहां पर बुरा काम हो। कोई भी अपने परिवार में कलह नहीं चाहता है। कोई भी अपने परिवार में बुरा काम देखना नहीं चाहता है। परंतु बुरा काम तब प्रकट होता है जब हमारे जीवन में हम ईर्ष्या को ले आते हैं,
ईर्ष्या हमारे अंदर काम करती है, जलन हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देख सकते हैं कि ये ईर्ष्या जिसको लेकर हम कई बार बात को करते हैं, परंतु हम लोग ज्यादा इसे फोकस नहीं करते हैं, पर इसका असर बहुत बड़ा हमें परिवारों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हमें दिखाई देता है। क्योंकि लिखा है कि जहां ईर्ष्या होती है वहां कलह और हर प्रकार का बुरा काम होता है। अरे शैतान को काम करने के लिए जगह खाली हो जाती है, और जहां शैतान को जगह मिलती है काम करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान अपनी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं होने देगा। आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो, जो आपको संधि मिली है उसको आप गवा सकते हो, परंतु शत्रु इतना चालाक और इतना वो अपने काम को लेकर वफादार है कि जहां भी उसे अवसर मिले, जहां भी उसे अपॉर्चुनिटी मिले, वो वहां पर काम करके ही रहेगा, वो अपने झंडे को गाड़ कर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जहां ईर्ष्या पैदा होती है, समझ लीजिए वहां हमने शैतान को अपने काम को करने के लिए क्या दिया है? अवसर दिया है ना। कितने लोग चाहते हैं कि शैतान को अवसर मिले? अरे बाप रे, प्रेज द लॉर्ड। सब लोग पूरे कान खुले करके सुन रहे हैं ना। मुझे लग रहा था कि आप गलती से क्या कर देंगे, अपना हाथ उठा देंगे ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर कितनी भी मैं गलती करूं, आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। तो कलह उस जगह होगा, उस जगह बुरे काम होंगे जहां ईर्ष्या को अवसर मिलता है। ईर्ष्या जहां पनपती है, द्वेष जहां पनपता है, वहां अक्सर क्या होते हैं? बुरे काम। और इसलिए तो आपको पता चलता है, पता होगा कि अक्सर लोग किसी के घर को जला देते हैं, किसी के घर को जला देते हैं, किसी के लिए खड्डा खोद देते हैं, किसी की गाड़ी को पंचर करने के लिए कांटे बिछा देते हैं ना। आपको लगता है मेरी गाड़ी कैसी पंचर हुई? ऐसी पंचर नहीं हुई, क्योंकि किसी ने क्या किया? कांटे बिछा। हम बोलते समस्या अचानक कैसे आई? क्योंकि कोई है जो जलकर इस प्रकार से परिणामों को पैदा कर रहा है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कीजिए प्रियो, कि लोग ईर्ष्या करे या ना करे, पर आपको फैसला लेना पड़ेगा कि मैं यदि प्रभु का जन हूं तो मुझे डील करना है, मुझे डील करना है कि मैं ईर्ष्या से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि यदि मैं ईर्ष्या से मुक्त नहीं होता हूं तो मेरे अंदर भी कौन सा काम प्रकट होगा? बुरा काम, बुरा काम। फिर आप बोलेंगे मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत परमेश्वर की भक्ति करता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, मैंने प्रण लिया है कि 6 महीने में बाइबल पढ़कर मैं कंप्लीट कर दूं। यस, हालेलुया। शैतान बोलता है अच्छी बात है, तूने पूरे बाइबल को क्या किया है? 6 महीने में कंप्लीट कर दिया है। हालेलुया। पर मैंने तेरे अंदर कौन से बीज को डाल दिया है? ईर्ष्या रूपी बीज को। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, मसीह जीवन में जब हम किसी पाप के साथ स्ट्रगल करते हैं तो प्रभु के सामने आकर, प्रभु के उपस्थिति में आप परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें और उन पापों से अलग हो जाएं। क्योंकि वो आपको प्रभु में आगे बढ़ने के लिए क्या है? बाधा है। उसके आशीषों को पाने के लिए वो बाधा है। उसके अभिषेक में बढ़ने के लिए क्या है? बाधा है। और यहां पर हम ईर्ष्या के संबंध में देख रहे हैं कि ईर्ष्या हमारे अंदर बुरे काम को क्या करती है? प्रकट करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहां लिखा है कि जहां ईर्ष्या है वहां कलह और हर प्रकार का बुरा काम जो है प्रकट होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जहां ईर्ष्या आती है
वहां से शांति चली जाती है, मुसीबतें उसके पीछे पीछे आती है। ईर्ष्या आने से क्या होती है? ईर्ष्या आने से क्या होती है? क्या आती है? अशांति आती है, शांति चली जाती है। पड़ोस वाली शांति नहीं, आंतरिक शांति है ना, वो चली जाती है, अशांति आती है और बाद में मुसीबतें एक एक करके उनके पीछे आती है। बोलते अरे मुसीबतें मेरे जीवन में क्यों आ गई, ऐसा मैंने क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। अपने दिल के कोने में आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखिए, विचार करके देखिए, पता चलेगा कि आपने अपने मन में क्या पाल के रखा है? ईर्ष्या को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्लास में क्या होता है मालूम है? जब छोटे बच्चे होते हैं और एक बच्चा हर समय क्या आना चाहता है? क्लास में फर्स्ट आना चाहता है और वो हर समय कोशिश करता है कि वो फर्स्ट आए, पर पता चलता है कि दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा क्या करता है? पढ़ाई करता है, इसके कारण वो फर्स्ट नहीं आता है। तो ये क्या बोलता है? मैं फर्स्ट आने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके पढ़ाई को रोक दूंगा। अरे वो क्या करता है? फिर ऐसी चाल चलता है कि उसके पूरे ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो पढ़ाई ना करे, और फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो अच्छे से एग्जाम नहीं लिखेगा। ये बेचारा क्या करेगा? पूरा अच्छे से पढ़ाई करके लिखेगा और बाद में जैसे वो पढ़ा पहला नंबर आता है, उसको लगता है हाँ मेरा गेम मैंने जो सेट किया था मैं उसमें क्या हो गया? पास हो गया। पर ये किसके कारण हो रहा है? अंदर की जलन, ईर्ष्या कि मुझे ही फर्स्ट आना है, इसलिए मैं दूसरे को क्या करूंगा? पीछे ढकेलूंगा, उसको गिराऊंगा, उसको नीचे करूंगा, उसके ध्यान को भटकाऊंगा। यानी हम देख सकते हैं कि ईर्ष्या के चलते वो बुराई को उत्पन्न कर रहा है जगह जगह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कई बार आपने और मैंने ऐसे कई सारे ढेर सारे अनुभवों को अपने जीवन में देखा है। कई बार लोग हमारे उन्नति में आनंदित नहीं होते हैं, परंतु हमारे नीचे गिरने में वो आनंदित होते हैं, हमारे बुराई में वो आनंदित होते हैं। हमारे साथ यदि कोई नुकसान हो जाए हमारे जीवन में तो वो क्या होते हैं? उनको लगता है कि अब हमारे घर में सन का त्योहार का समय है ना। क्यों? क्योंकि बाजू वाला बहुत परेशानी में है ना। समझ लीजिए क्या है, दूसरे के जीवन में नुकसान देखने के बाद आनंद होता है, दूसरे के असफलता को देखने के बाद आनंद होता है। समझ लीजिए कि आप किसका शिकार है? ईर्ष्या का शिकार है ना। आपके अंदर कोई बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी है? वो ईर्ष्या की है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको किसी को बढ़ता हुआ देखने के बाद आनंद आता है? कुछ ही लोग यस बोल रहे, इसका मतलब सबको उन्नत होते हुए देखने के बाद आपको आनंद आता है, पड़ोसी को देखने के बाद आनंद आता है, विरोधी को भी बढ़ते हुए देखने के बाद आनंद आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आपके लिए संदेश नहीं है ये, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि आप ईर्ष्या मुक्त व्यक्ति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह हमारे अंदर ईर्ष्या होती है जो हमें जानना है। कई बार वो हमें पता भी नहीं चलता कि वो ईर्ष्या का मैं शिकार हूं या नहीं, है ना। जैसा हम बोलते ना कि कई बार बुखार आ रहा है और पैरासिटामोल की हम दवा ले रहे हैं, फिर से वो बुखार जा रहा है, फिर से आ रहा है, पता ही नहीं चलता। डॉक्टर बोलते हैं अभी ये ब्लड का क्या करो, ब्लड का ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि बुखार कहाँ से आ रहा है। हालेलुया। फिर हमारे दिमाग में आता है आता कहीं बाहर से मांग लो। हालेलुया। पेट ठीक नहीं हो रहा है, हाथ ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर बोल रहा है कि सब रिपोर्ट्स क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। यार बाहर से है, वो कहते रहे ना, आतलं नहीं तो मग क्या है, बाहर से है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाहर का अंदर कैसे आ गया। हालेलुया। बाहर का अंदर कैसे आ गया, इसका मतलब है कि बाहर वाले को आने के लिए आपने अपना द्वार क्या किया है, खुला है। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईर्ष्या से बचना जरूरी है।
अब यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट है, ईर्ष्या हृदय में उलझन पैदा करती है। ईर्ष्या जब हमारे अंदर आती है तो हमें हमारे अंदर क्या पैदा करती है? उलझन। उलझन उलझन बोले तो समझ में आता, चकरा जाता दिमाग है ना, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ आप निकाले। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 और 3 वचन से लेकर आगे तक आप पढ़ते चले जाइए। वहां पर कैन और हाबिल दोनों भाइयों के विषय में लिखा गया है। कैन और हाबिल के विषय में यहां पर लिखा गया है। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से लेकर आगे तक पढ़िए, कोई भी एक व्यक्ति उच्च आवाज में। हाँ, ऊपर में से कुछ भेंट ले आया। हाँ, यस, एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने हाँ, और उनकी तरफ भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। यस। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हाँ, कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह के ऊपर उदासी छाई। और ये किस लिए हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने कैन के बलिदान को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। उसके जगह किसके बलिदान को स्वीकार किया? हाबिल के बलिदान को स्वीकार किया। अब मन के अंदर क्या पैदा हो रही है? ईर्ष्या, जिसका वर्णन यहां किया नहीं, परंतु उसका रिएक्शन यहां पर बताया है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम देख सकते हैं उसके मुंह के ऊपर क्रोध आया है ना, उसके अंदर क्रोध पैदा हुआ। और वो आगे लिखा है, क्या लिखा है? पढ़िए। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ, यस, आगे पढ़िए। हाँ, 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 पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अभी 8वां पद ध्यान से सुनिए, क्या हुआ? देखिए, क्रोध इतना अंदर भड़क उठा है, अंदर से ये इतना क्रोधित हुआ है। अब हमें एक बहुत बड़े परिणाम को यहाँ पर दिखाई देता है, एक बहुत बड़ा परिणाम दिखाई देता है। पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, उसकी हत्या की। एक सगे भाई ने दूसरे सगे भाई की क्या की? जान ली, उसकी हत्या की। उसके पीछे कारण क्या था? ईर्ष्या। ईर्ष्या कैसे पैदा हुई मालूम है? दोनों ने प्रभु के सामने जाकर बलिदान चढ़ाया, और जब दोनों के बलिदानों में से परमेश्वर ने एक के बलिदान को ग्रहण किया, अर्थात हाबिल के बलिदान को ग्रहण किया, तो इसको लगा कि मेरे बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, ये हाबिल के कारण। हालेलुया, हालेलुया। अब बलिदान किसने ग्रहण नहीं किया था? परमेश्वर ने। गुस्सा किसके ऊपर होना था? गुस्सा किसके ऊपर हो रहा है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को तो कुछ कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर की कोई हत्या करेगा? उसके ऊपर कोई क्रोध दिखा सकता है? हालेलुया। और दिखाने वाला जलकर राख हो जाएगा उधर। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि सगे भाइयों के बीच में कंपटीशन लगा है, और कंपटीशन ये लगा है कि कौन अच्छा बलिदान प्रभु के सामने अर्पण करेगा। और जब दोनों के बलिदान अर्पण किए जाते हैं, दोनों में से एक के बलिदान को प्रभु क्या करता है? स्वीकारता है, और एक के बलिदान को अस्वीकार करता है, जिसके चलते कैन, जिसका बलिदान अस्वीकार किया गया, उसके मन के अंदर भीतर अपने भाई को लेकर जलन उत्पन्न हो गई। वो क्रोधित हुआ,
मेरा बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, मेरे छोटे भाई का बलिदान स्वीकार किया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्रोधित हुआ और क्रोध इतना उसके मन के अंदर अनावर हुआ, इतना बढ़ता गया, बाद में इतना स्फोट हुआ क्रोध का कि उसने अपने भाई की मैदान में रहते समय क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या आपने ऐसी घटनाओं को अपने कानों से सुना है? यह सुना है। कारण क्या था? छोटा सा कारण है ना, छोटा सा कारण। परमेश्वर ने बलिदान को स्वीकार नहीं किया, बदले में मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई। ईर्ष्या क्रोध में बदल गई और बुरे काम को उसने अंजाम दिया। और वो काम क्या था? अपने भाई की हत्या करना, अपने भाई की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काम यहां पर रुकता नहीं है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर कैन से बात करता है, तेरा भाई कहां गया? और ये संभाषण जब आगे बढ़ता है, प्रभु कहता है कि तू पूरे दुनिया में भगोड़ा कहलाएगा, एक जगह स्थिर नहीं होगा। तूने अपने भाई का खून किया ना, तो उसका परिणाम भी तुझे क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा, तुझे भागते रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि क्रोध ईर्ष्या के द्वारा मन के अंदर आता है, क्रोध बढ़ता है और क्रोध के चलते हम देख सकते हैं कि मनुष्य वो करता है जो परमेश्वर के नजर में गुनाह है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, वो कर बैठता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईर्ष्या मन के अंदर उलझन पैदा करती है, तनाव पैदा करती है, ये संदेह को पैदा करती है कि ये मेरे विषय में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन के लिए ऐसा क्यों होता है। कई बार हम लोगों के जीवन में सफलताओं के ऊपर सफलताएं देखते हैं, उनको बढ़ते हुए देखते हैं, और हम घटते हुए जब देखते हैं अपने आप को, हम बोलते प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके साथ ऐसा अच्छा और अच्छा में दिखाई दे रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप अपने आप को इस प्रकार से सवाल करते तो आप कई बार भूल जाते कि वो ईर्ष्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सवाल पूछ रहे प्रभु के सामने और आप कह रहे कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैंने ऐसे क्या गलत किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आपने कुछ गलत नहीं किया, गलत आपने ये किया कि उसे देखने के बाद, उसकी सफलता के कारण, उसके भरपूरी के कारण अपने मन में जलन को आपने क्या किया? पैदा किया। और यदि समय के अनुसार इसके ऊपर इलाज नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो ये ईर्ष्या बुरे काम में बदल जाएगी और आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं विनाश का कारण बनोगे, कहीं ना कहीं आप बर्बाद की ओर चले जाओगे, है ना, जैसा हमें इस घटना में दिखाई देता है। और इसलिए ईर्ष्या मन में एक छोटे बीज के रूप में शुरू होती है। ईर्ष्या छोटे बीज के रूप में हमारे अंदर शुरू होती है, लेकिन जल्द ही ये हृदय में एक तूफान ले आती है। हृदय में क्या ले आती है? जब आती है तो छोटे बीज के रूप में आती है, और बाद में क्या होता है? अंदर से तूफान पैदा होता है ना। आप पुलिस स्टेशन में जाके देखिए और कई सारे घटनाओं को देखिए ना। हमनेरकर साहब हमारे बीच में, उनको पता है ना। और खून करने वालों को पूछिए कि तूने खून क्यों किया, ऐसा क्या था। हालेलुया। राग के पहले क्या था? गुस्से के पहले ईर्ष्या। ऍसिड फेकलं म्हणते पोरीच्या तोंडावर। हालेलुया। जी माझी नाही झाली ती कोणाचीच होणार नाही। देवाने सांगितलं, अधिकार दिला होता आहे ना। हालेलुया। मग दुसऱ्याची झाली नाही पाहिजे म्हणून काय? सुंदरता को मैं खराब कर दूंगा। यस, हालेलुया। आज संसार में ये तो चल रहा है, घटनाएं हमें दिखाई देती है, और ये सारी चीजों के अंदर हमें एक ही चीज दिखाई देती है, वो क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या है। ईर्ष्या के विरोध में क्या है? प्रेम है।
आप जिसको प्रेम कर रहे हो, प्रेम कह रहे हो, वो प्रेम नहीं है, वो ईर्ष्या है। प्रेम क्या है? निस्वार्थ है, जो परमेश्वर के वचन में दिया गया है, जिसे अगापे प्रेम कहा जाता है। हालेलुया। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं प्रभु के नाम से औरों के ऊपर प्रेम करता रहूंगा। हालेलुया। मेरी औरों के लिए अच्छी भावना होगी, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का अगापे प्रेम है। पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर वो प्रेम पैदा किया है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो निस्वार्थ है, दूसरों के लिए केवल आगे और आगे ले जाने वाला प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में वो प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है। और ईर्ष्या के चलते हम देख सकते हैं उनके अंदर उलझन पैदा होती है, और ये बीज के रूप में इनके जीवन में आता है, और एक समय आता है कि ये तूफान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तूफान बनने के पहले, बड़ा वो रिजल्ट आने के पहले हमें इस तूफान को रोकना है, तो पहले बीज को निकाल कर फेंकना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देख सकते हैं कि उलझन पैदा होती है। थोड़े से शुरुआत में एक बीज के समान ये ईर्ष्या हमारे मन के अंदर पैदा तो होती है, परंतु बहुत बड़े एक तूफान को निर्माण करती है, जिसका अंजाम बुराई हमें दिखाई देता है। हालेलुया। दूसरा, ईर्ष्या विश्वास को नष्ट करती है और वो कलह को जन्म देती है। ईर्ष्या क्या करती है? विश्वास को नष्ट करती है और कलह को क्या करती है? जन्म देती है। नीति वचन 6:34 में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़िए। क्योंकि जलन से मनुष्य बहुत ही क्रोधित हो जाता है। हाँ, क्योंकि जलन से मनुष्य बहुत ही क्रोधित हो जाता है, और पलटा लेने के दिन हाँ, हालेलुया। एक बाइबल ट्रांसलेशन में क्या लिखा मालूम है? कि पलटा लेने के दिन किसी को नहीं छोड़ता। हालेलुया। ये दूसरा ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? कि पलटा लेने के दिन किसी को, हाँ, वो कोमलता लिखा है। दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है वो किसी को नहीं छोड़ता। आता सोडणार नाही। आता खूप झालं, ऐकला आपण? आता या माणसाला खाली पोत्यावर आणल्याशिवाय राहणारच नाही म्हणते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माहित पडते की पोत्यावर कोण येते? स्वतः तोच येतो। हालेलुया। दुसऱ्या कोणत्या व्यक्तीला पोत्यावर आणण्याचा प्रयत्न करते, तो स्वतःच पोत्यावर येते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जिसको आप पोते के ऊपर लाना चाहते हो वो प्रभु का जन है। हालेलुया, वो प्रभु का व्यक्ति है। प्रभु उसका न्याय करेगा, प्रभु उसको आगे बढ़ाएगा, प्रभु उसको चलाएगा। आमीन, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के अंदर क्रोध को ले आती है, इसलिए वो पलटा लेने के दिन किसी को नहीं छोड़ता। इस प्रकार से बोलता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरे सारे दुश्मन हैं। और इसलिए प्रियो, हम देख सकते हैं कि ईर्ष्या एक बहुत बड़ा, हम देख सकते हैं कि जंगली बीज है, जो हमारे अंदर शैतान के द्वारा डाला जाता है। परिस्थितियों के अनुसार वो हमारे अंदर पैदा होता है, और यदि हम उसको हमारे जीवन से निकाल नहीं देते हैं तो वो हमारे अंदर क्रोध को पैदा करता है, और वो पलटा लेने के लिए बोलता है कि मैं किसी को नहीं छोड़ता। वो कोमलता नहीं दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बाइबल में एक घटना देखते हैं, यूसुफ और यूसुफ के भाई। यूसुफ और यूसुफ के भाइयों के विषय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का सेवक याकूब, जो यूसुफ का पिता है, उसके भाइयों का पिता है, ये सारे लड़कों में से एक के ऊपर ज्यादा प्रेम करता है। कौन है वो? यूसुफ है ना। यूसुफ के ऊपर ज्यादा फोकस, उसका ज्यादा प्रेम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा लेकर देना है नया वाला तो किसको लेकर देगा? यूसुफ को। किसी को किसी वस्तु को देना है तो किसको देगा? पहले माझा लाडाचा, माझा लाडाचा, माझा लाडाचा। कौन? यूसुफ। और बाइबल में लिखा है कि यूसुफ के जीवन में
पिता के इस व्यवहार को देखने के कारण भाइयों के मन के अंदर क्या पैदा हो गई? ईर्ष्या, है ना, जो हमें उत्पत्ति 37 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। ईर्ष्या पैदा होगी, और जब ईर्ष्या पैदा होगी तो लिखा है कि दिन प्रतिदिन ईर्ष्या कम नहीं हुई, बढ़ती चली गई। एक तूफान अंदर आया, हालेलुया। और जब भाइयों ने जंगल में दूर से यूसुफ को देखा कि वो उनके करीब आ रहा है, तो वो मन में सोचते, यही हमारे पिता का लाडला बेटा हमारे बीच में आ रहा है और वो अकेला है, अब पिता हमारे सामने नहीं है, हम इसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहले वो क्या करते, निर्णय लेते कि इसकी हम क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। अरे बाप रे, अपने भाई, सगे भाई, अपने छोटे भाई को मारना चाहते। और उसके बाद ऐसा लिखा है, एक बड़ा उनका बेटा, याकूब का बड़ा बेटा, वो कहता है कि नहीं, वो तो हमारा भाई है, हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, गड्ढे के अंदर डाल देंगे। बाद में देखिए कि उसके साथ क्या होता है ना, हालेलुया। उसे क्या करते हैं, गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। प्लान बदल गया, अंदर क्या है, ईर्ष्या है। और उसके बाद जैसे वो गड्ढे में डालते हैं, लिखा है कि वहां से कुछ व्यापारी जो है मिस्र देश की ओर जा रहे थे, फिर से प्लान चेंज हो जाता है। बोलते हैं, अरे यार, ये गड्ढे में कोई जानवर आएगा, इसको खा लेगा, उससे अच्छा हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। अब व्यापारी वहां उसको कहां ले जाएंगे और कैसे बर्ताव करेंगे, वो देखते बैठेंगे। पर हमारे सामने जो यूसुफ है, जिसकी ज्यादा खातिरदारी अपने पिता के द्वारा होती है, ये यूसुफ हमारे सामने से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और वो बाद में खड्डे से निकालकर व्यापारियों के हाथ में अपने भाई को क्या करते हैं, वो बेच देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इनको लगा कि यूसुफ को बेचने से हमारी समस्या क्या हो गई, खत्म हो गई, है ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं जानते थे कि यूसुफ के साथ यूसुफ का परमेश्वर क्या करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये ईर्ष्या हमारे विश्वास को नाश करती है, कलह को जन्म देती है, और इसलिए हमें हमारे विश्वास को कायम करना है, तो ईर्ष्या रूपी इस बीज को क्या करना है, अपने अंदर से खत्म करना है। जब ईर्ष्या का सामना विनम्रता से नहीं किया जाएगा, ईर्ष्या का सामना विनम्रता से नहीं किया जाएगा, तो वो क्रोध में बदल जाता है। अब ईर्ष्या क्या है, ये एक शरीर का फल है, शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है। कितने लोगों के पास शरीर है, हालेलुया। कितने लोग आत्माओं में यहाँ पर भूत बनकर आए हैं, हालेलुया। कोई भूत नहीं है ना, सब आदमी है, आमीन। और मैं आदमियों से बात कर रहा हूं, किसी भूत से नहीं, प्रेज द लॉर्ड। हमारा शरीर है, और शरीर का फल क्या है, ईर्ष्या भी है। इसका मतलब है कि हमने शरीर को छोड़ा है क्या, नहीं, शरीर को छोड़ा नहीं है, शरीर में आज भी हम हैं। इसका मतलब आने वाले समय में कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में क्या पैदा हो सकता है। ऐसा कोई है कि मैं ईर्ष्या को पैदा ही नहीं होने दूंगा, ऐसा जन्मच होऊ देणार नाही माझ्यामध्ये, हालेलुया। कहीं ना कहीं हो जाएगा, प्रेज द लॉर्ड। किसी ना किसी घटना से, किसी ना किसी वातावरण में, किसी ना किसी समय हमारे अंदर वो पैदा होगा। ईर्ष्या पैदा हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वहां पर सडनली पाप किया, ऐसा नहीं है। परंतु जब आप विनम्रता से भर जाते हैं, विनम्रता को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो आप उस ईर्ष्या को कहीं ना कहीं थोपते हैं। उसको क्रोध में परिवर्तित होने के लिए आप क्या करते हैं, आप काम करते हैं। और आपका काम क्या है, विनम्रता। ठीक है प्रभु, उसके साथ जो भी हुआ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसा भी मेरे साथ होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, आमीन। ये विनम्रता है, ये प्रभु के सामने नम्र करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए जब ईर्ष्या का सामना विनम्रता से नहीं किया जाएगा, तो वो ईर्ष्या किसमें बदल जाएंगी, क्रोध में बदल जाएंगी। जब विश्वास खत्म हो जाता है, तो प्रेम फीका पड़ने लगता है। हालेलुया,
जब विश्वास खत्म हो जाएगा, किसके कारण? ईर्ष्या के कारण, तो प्रभु के ऊपर जो हमारा प्रेम है वो भी क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा। हालेलुया। हम कई बार बोले कि प्रेम की भाषा, और यदि हम अपने जीवन में ईर्ष्या रखेंगे तो हम सच में प्रभु का प्रेम कर पाएंगे औरों के ऊपर? नहीं, प्रेम फीका हो जाएगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जहां विश्वास नहीं होता है वहां छोटा सा संदेह भी वर्षों की शांति को क्या करेगा? नष्ट करेगा। ईर्ष्या से विश्वास को खतरा है, विश्वास के कारण प्रेम फीका पड़ रहा है, और विश्वास नहीं है तो संदेह पैदा हो रहा है, और संदेह पैदा हो रहा है तो वर्षों से जो शांति हमारे जीवन में हमने रखी है उस शांति को भी हमने क्या किया है? खतरे में डाल दिया है। तो ईर्ष्या कितनी खतरनाक है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हो। इसके ऊपर जय पाना जरूरी है। यदि ईर्ष्या से प्रेरित होकर हम जीवन जी रहे हैं तो हमारा विश्वास खतरे में है, संदेह हमारे अंदर पैदा हो रहा है, और संदेह पैदा हो रहा है इसका मतलब है हमने हमारे दिल के मन की शांति को भी हमने खतरे में डाल दिया है, और इससे हम बेचैन हैं। कोई बोलता है मैं बेचैन हूं, मेरे अंदर कोई चैन नहीं है। हालेलुया, वो समझ ले। हालेलुया, हालेलुया। आपके बेचैनी का कारण आपके मन के अंदर की ईर्ष्या है। हालेलुया, जो आपके विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही है। और यदि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है इसका मतलब है कि हम संदेह में आगे बढ़ रहे हैं, और संदेह में आगे बढ़ रहे हैं तो शांति को हमने कहीं ना कहीं डेंजर जोन में डाल दिया। हालेलुया, इसलिए बेचैनी बढ़ रही है। बोले बेचैनी बढ़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मेरे मन में शांति है कि बेचैनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मन में चैन है कि शांति है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोलते ना, आज हमारा मुझे चैनच नहीं है, मैं बेचैन हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन आपको कह रहा है ईर्ष्या से आपको निपटना है, ईर्ष्या से आपको आजाद होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम ईर्ष्या से आजाद होना चाहते हैं, ईर्ष्या के ऊपर हम जय पाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को बढ़ाना जरूरी है, विनम्रता को आगे ले आना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ईर्ष्या पर केवल प्रेम और विनम्रता ही विजय दिला सकती है। हालेलुया। ये प्रेम कौन सा है? परमेश्वर के आत्मा का प्रेम। ये नम्रता कौन सी है? परमेश्वर की आत्मा की नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरे मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ईर्ष्या से प्रेरित हूं, प्रभु का धन्यवाद हो। सडनली घुटनों के बल आ जाइए और कहिए कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रेम को डाला है, उसकी नम्रता मेरे अंदर है। हालेलुया। और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरी नम्रता इस समय काम में आ जाए, तेरा प्रेम इस समय मेरे जीवन में सक्रिय हो जाए, ताकि ईर्ष्या को लात मार के तेरा प्रेम उसे दूर मुझसे अलग करे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु के प्रेम के द्वारा, उसकी विनम्रता के द्वारा ईर्ष्या को किक मारने के लिए तैयार है। हालेलुया। फुटबॉल को किक मारना मालूम है? हालेलुया। कभी कभी कुछ चीजों को मालूम है आसानी से नहीं जाती है, कैसा करना होता है? हट। हालेलुया। वो आपका प्रेम काम करेगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं अपने प्रेम के कारण, मेरे भीतर की नम्रता के कारण ईर्ष्या के ऊपर जय पाऊंगा, ईर्ष्या के ऊपर जय पाऊंगा। जो शरीर का एक काम है, ईर्ष्या शरीर का एक काम है, उसके ऊपर जय हम प्रभु के प्रेम के कारण और विनम्रता के कारण हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। हालेलुया,
बाइबल में लिखा है कि यीशु को यहूदियों ने क्रूस के ऊपर क्यों चढ़ाया? ईर्ष्या थी। क्यों ईर्ष्या थी मालूम है? यीशु मसीह जहां जहां जाते थे राज्य का समाचार सुनाते थे, और जहां जहां राज्य का सुसमाचार सुनाते थे बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुआ करते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे और मुर्दे जिलाए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग किसके पीछे चलेंगे? और यदि लोग भूखे हैं तो प्रभु उनके बीच में साधारण पद्धति से खाना नहीं खिला रहा है, हालेलुया, चमत्कारिक रीति से 5 बरोबर सांगा बरं, काय वाचलं? 5 भाकरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को मालूम है खाने में तो इंटरेस्ट है, परंतु इंटरेस्ट इस बात में भी है कि प्रभु कैसे 5 भाकरियों को बढ़ाकर खिलाता है हमें। हालेलुया। पूरी प्रजा प्रभु के पीछे, जहां भी प्रभु जाते हैं वहां प्रभु के पीछे लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम देखते हैं कि मैं वहां तो मीटिंग ले जाना चाहता हूँ, परंतु वहां पर रोड ठीक ठाक है कि नहीं, या तो मिलता कि नहीं मिलता है। मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नल नहीं आएगा तो जाऊंगा, और नल आएगा तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु जंगल में है, 3 दिनों से जंगल में है, तो लोग बिना खाने की परवाह किए जंगल में किसका सुनने के लिए है? हालेलुया। सो शास्त्री और फरीसी और उस समय के जो धर्म पुजारी हैं वो परेशान है इस बात को लेकर कि ऐसे ही सब यीशु मसीह के पीछे यदि चले जाएंगे तो हमारा सिंहासन खतरे में रहेगा। कौन धर्म की बातें पूरा करने के लिए, प्रथाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास आएगा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पास कोई नहीं आएगा। हमारा समाज में, धर्म में हमारा नाम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई हमें पूछेगा नहीं। सब किसके पीछे जा रहे हैं? यीशु के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। और इसके लिए हम देख सकते हैं उनके मन में काफी दिनों से ईर्ष्या पैदा हो रही। कई बार उन्होंने यीशु को मारना चाहा, पर वो मार नहीं पाए। परंतु जैसे ही परमेश्वर का समय आया, हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा कि बरअब्बास को छोड़ दो और यीशु को क्या करो? चढ़ाओ। और ये बरअब्बास कौन था मालूम है? डाकू था, चोर था। चोर को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं और संत को लटकाने के लिए बोल रहे हैं ना, उस मसीहा को लटकाने के लिए बोल रहे हैं, और उन्होंने लटकाया भी। हालेलुया, हालेलुया। ईर्ष्या इतनी अंदर से थी, इतना अंदर से ईर्ष्या उनके अंदर पैदा हुई थी। और प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि यीशु ने उस ईर्ष्या का जवाब कैसे दिया मालूम है? हालेलुया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या है। हालेलुया। उन्होंने क्रूस से क्षमा को दिखाया, क्रूस से प्रेम को प्रकट किया। इतना सामर्थ्य प्रभु वो क्रूस के ऊपर भी विनम्र हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में विनम्रता होती है, हमारे जीवन में प्रभु का प्रेम होता है प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, ईर्ष्या के ऊपर हम जय पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए प्रभु के प्रेम से भर जाए, उसकी नम्रता से भर जाए। जितना अधिक आप प्रभु के नम्रता से भरते चले जाएंगे, जितना आप प्रभु के प्रेम को अपने अंदर बढ़ावा देंगे, प्रभु की स्तुति हो कि कोई भी ये ईर्ष्या का, जलन का बीज जो है आपके अंदर पनपने नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम के प्रभाव के कारण ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। और इससे प्रियो, हमें ईर्ष्या से निपटना है, ईर्ष्या से अपने आप को दूर करना है, और प्रभु को कहना है कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दे, अगापे प्रेम से भर दे। हालेलुया। आज प्रेम की परिभाषा संसार में अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग पद्धतियों से की जाती है, परंतु जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो प्रियो, ये प्रेम परमेश्वर का अगापे, पवित्र, निस्वार्थी प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रेम को लेकर प्रभु क्या कहते हैं कि जैसा तुम अपने आप के ऊपर प्रेम करते हो, वैसा ही तुम दूसरों के ऊपर प्रेम करो। हालेलुया। कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? रोमांटिक प्रेम नहीं, हालेलुया। तो बकवास प्रेम आहे। हालेलुया। जमलं नाही तर मग
तेजा फेकणारा प्रेम आहे ते. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कुछ समय का प्रेम है, बुढ़ापे में सब प्रेम का है. लव्ह मॅरेज झालं म्हणजे हो का, बुडाबुडी झाल्यानंतर काही नाही, लव्ह नाही, काही मॅरेज नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ये वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम निस्वार्थ पिता का प्रेम है. हालेलुया. और जब हम इस प्रेम से औरों के ऊपर प्रेम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, जलन को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अपने आप को कहेंगे जैसा मैं हूं वैसा ये है. हालेलुया, हालेलुया. मुझसे प्रेम करता है प्रभु, इससे भी प्रेम करता है. हालेलुया. ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहन है, ये मेरा सगा है, ये मेरे परमेश्वर के परिवार का जन है. हालेलुया. जलन को जगह नहीं मिलेगी. हालेलुया. और यदि जलन को जगह नहीं है, ईर्ष्या को जगह नहीं है, तो शांति हमारे जीवन में रहेगी. आमीन. आइए अपने अपने स्थानों के ऊपर हम खड़े हो जाएं.